हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में वो है क्यूज़ क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे क्यूज़ डेटा स्ट्रक्चर ये कैसे डिफरेंट हैं स्टैक से और हम इन पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले क्यू की बेसिक डेफिनेशन है। क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा सिमिलर है स्टैक से, लेकिन इसके दो एंड्स होते हैं। मतलब एक ही एंड नहीं होता है जहाँ से आप इंसर्ट भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं। इसमें दो एंड्स होते हैं, एक एंड से आप इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड से आप डिक्यू या रिमूव करते हैं डेटा। ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे स्टैक जो था वो करता था फर्स्ट इन लास्ट आउट। जैसे अगर ये स्टैक है तो इसमें जो एलिमेंट पहले जाता था वो सबसे लास्ट में निकलता था, क्योंकि अंदर आना और बाहर निकलने की जगह कॉमन थी। लेकिन जो क्यू होता है इसमें एक साइड से एलिमेंट्स एंटर होते हैं और दूसरे साइड से एलिमेंट्स रिमूव होते हैं। इस वजह से जो एलिमेंट पहले एंटर होता है वो पहले रिमूव भी होता है। तो यही फ़र्क है, मेन डिफरेंस बिटवीन क्यूज़ एंड स्टैक्स, कि क्यू में हम जो एलिमेंट पहले डालेंगे तो वो पहले एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो स्टैक्स था वो इसका उल्टा था, वो था फर्स्ट इन लास्ट आउट, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, या लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये था स्टैक्स का प्रिंसिपल। और जो फीफो है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, ये आपके क्यू का प्रिंसिपल है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये लीन्स तीन मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक फ़ोटोग्राफ एज अ रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। ये एक लेन है, ये दूसरी लेन है, ये तीसरी लेन है। तो देखिए यहाँ पे भी क्यू बना हुआ है कार्स का, यहाँ पे भी क्यू बना हुआ है कार्स को, और यहाँ पे भी। जो कार जिस लेन में पहली बार आई, जो फर्स्ट क्यू में एंटर हुई, वही पहले इस लेन से आउट होगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा, आप लोग भी क्यू में होंगे जब एडमिशन प्रोसेस होता है, आपका कोई फॉर्म भरना होता है या कहीं एंटर होना पड़ता है, तो एक क्यू फॉर्म होता है। जो क्यू में पहला बंदा आता है वही पहले सर्विस होता है, या उसी का काम पहले ख़त्म होता है, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद तीसरे का, एंड सो ऑन जो क्यू में एलिमेंट्स होंगे। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है क्यू की। अब हम देखेंगे हम क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्यू पे आप दो ऑपरेशंस बेसिक कर सकते, बहुत सारे कर सकते हैं इनफैक्ट, लेकिन जो बेसिक ऑपरेशन है कॉमन टू ऑल क्यूज, दैट इज एन क्यू एंड डी क्यू। एन क्यू मीन्स टू एड एन एलिमेंट इन टू द क्यू, यानी एलिमेंट ऐड कर देना आपकी क्यू में। एंड डी क्यू मीन्स आपको रिमूव करना एलिमेंट्स। हम एक क्यू की एग्जाम्पल लेंगे। ये देखिए ये क्यू है, इसका साइज 6 है क्योंकि 6 एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे जगह है, 0 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे इनके नाम लिख देती हूँ। 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3 लोकेशन, 4 लोकेशन और 5 लोकेशन। लेकिन इसका साइज़ क्या है? अगर इसका नाम क्यू मैंने रख दिया इस डेटा स्ट्रक्चर का, इसका साइज़ 6 है। जब इसका साइज़ 6 है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5, वो बन जाते हैं 6 लोकेशंस। तो जैसे आपका स्टैक था उसमें टॉप एक पॉइंटर था जिसकी मदद से हम इंसर्ट और डिलीट करते थे। यहाँ पे दो पॉइंटर्स का यूज़ होता है, एक फ्रंट और एक रेयर। कभी कभी यहाँ कोई ऑथर बैक भी लिख सकता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूजुअली फ्रंट और रेयर लिखा जाता है। फ्रंट मीन्स उसका फर्स्ट हिस्सा और रेयर मीन्स इसका पिछले वाला हिस्सा। तो रेयर की मदद से आप लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं क्यू में, यानी कि ये एंड जो होता है, ये पॉइंटर जो होता है, इसकी मदद से आप लोग एलिमेंट्स को इसमें डाल देते हैं। और अगर आपको एलिमेंट निकालना होगा वो आप निकालते हैं फ्रंट एंड से, यानी कि जो फ्रंट होता है इसकी मदद से आप लोग एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, और जो रेयर होता है इसकी मदद से आप लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देते हैं। यानी एन क्यू ऑपरेशन इज़ फ्रॉम रेयर एंड डी क्यू ऑपरेशन इज़ फ्रॉम फ्रंट। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जब आप क्यू फर्स्ट टाइम बनाते हैं, यानी कि ये साथ सु खाली आस कहीं एलिमेंट आस अत मज, तम साथ फ्रंट तो रेयर एकसी जाए, फ्रंट तो बे रेयर दोशवे एकसी जाए। ये थो नाउ फॉर एग्जांपल फ्रंट और रेयर, सॉरी, फ्रंट और रेयर।
ये एक ही जगह होता है जिसका वैल्यू होता है -1। यानी कि -1 अगर फ्रंट और रियर का वैल्यू होगा, इसका मतलब ये अभी किसी भी लोकेशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ है, ये याद रखना। लेकिन अब हम दिखाते हैं आप लोगों को ये ऑपरेशंस हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप लोगों को NQ ऑपरेशन करना होगा तो फॉलोइंग आप लोगों को स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले हमें देखना है Q कहीं फुल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा Q है, अगर ये फुल है, मतलब अगर ये पूरा भरा हुआ है, हमें पहले ये चेक करना है कि इसके एलिमेंट छू इनकेनेस इंसर्ट करूँ। तो हम क्या देखेंगे, पहले चेक करेंगे। अगर क्यू फुल है तो उसमें आएगा ओवरफ्लो कंडीशन, जैसे स्टैक में आता है कि क्यू हसा छू फुल वन हेकोनेस अतमज इंसर्ट करित कह अस कित कन छु लगन क्यू छू फुल कित कन छु अस पाए लगन येल क्यूक वैल्यू येल रेयरुक वैल्यू मैक्स आसे। अमुक मतलब गो अगर रेयर का वैल्यू जो है मैक्सिमम पे आया, साइज यूस आसे सो आस मैक्सिमम साइज, तो क्यू फुल होता है, इसके बाद आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन होती है अगर क्यू एम्प्टी है। अगर क्यू खाली है दैट मीन्स जो आपका फ्रंट और रियर है वो दोनों का जो है वैल्यू वो -1 है, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया। अगर दोनों का मतलब -1 वैल्यू है, यानी कि ये दोनों एम्प्टी है, तो उस वक्त आप लोगों को बहुत ज़रूरी है देखना कि आप लोग दोनों फ्रंट और रियर का वैल्यू एक इंक्रीमेंट करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने इंक्रीमेंट नहीं किया दोनों को, फिर निकालते वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरा क्यू है, इसको ध्यान रखिएगा और ये रफ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर एग्जांपल इसका साइज हम 4 रख देते हैं। मेरे क्यू का साइज 4 है, 1 2 3 एंड 4। अगर मेरे क्यू का साइज 4 है, ये मेरे क्यू का साइज 4 है, तो दैट मीन्स लोकेशंस क्या होंगे 0 1 2 एंड 3। ठीक है। और अगर मेरा फ्रंट और रियर दोनों -1 है, इसका मतलब है अभी मेरा जो क्यू है ये एम्प्टी है। अगर आपने NQ ऑपरेशन कॉल किया है, से फॉर एग्जांपल मैंने NQ ऑपरेशन कॉल किया है, मुझे 25 क्यू में स्टोर करना है, तो सबसे पहले चेक होगा क्यू फुल तो नहीं है। क्यू फुल नहीं है, फिर दूसरी कंडीशन चेक होगी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। क्यू एम्प्टी है, इस केस में क्या होगा, फ्रंट और रियर को दोनों को इंक्रीमेंट मिलेगा। दैट मीन्स अब इनका यहाँ पे पॉइंट नहीं होंगे, दैट मीन्स -1 पे नहीं, दोनों मेरा फ्रंट और रियर यहाँ पे आ जाएगा। मेरा फ्रंट भी यहाँ पे है और रियर भी। बस ये सिर्फ उसी वक्त होता है ये वाली सिचुएशन जब क्यू एम्प्टी होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप एक एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ना बेटा, उसको फिर रिमूव भी करना है, और रिमूव हम करते हैं फ्रंट एंड से। रियर एंड आप लोगों को इंसर्ट करके देता है और फ्रंट एंड रिमूव। तो इससे हमें समझ आता है, फ्रंट को समझ आता है कि एक एलिमेंट एटलीस्ट आपकी क्यू में आ गया है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। कैसे अगर तुम क्यू एम्प्टी छु ना आसन, फ्रंटस गस कम वनुन कि रियरन हसा त्रोवई अथ मज अख एलिमेंट। गोडनुक एलिमेंट येल तुय अथ मज छु त्रावन, फ्रंटस छु पेवन वनुन कि अख एलिमेंट हसा त्रोवई। पत बाकियन एलिमेंटन टाइम छु ये पाने गसन ये बाकी जो, क्योंकि इसको सिर्फ ध्यान रखना होता है पहले एलिमेंट का, और पहले एलिमेंट पे इसको पॉइंट कराना जिम्मेदारी है NQ ऑपरेशन का। जो पहला NQ ऑपरेशन आपका होगा आपके क्यू में, तम साथ पेवानस फ्रंटस वनुन एटलीस्ट अख एलिमेंट हसा गोई अथ मज एड युस अथ मज रिमूव हेन कर। रियर की जिम्मेदारी इंसर्ट करना है, फ्रंट की जिम्मेदारी निकालना है। तो फ्रंट को पहले पता होना चाहिए कि मैं किसको निकालूं। अगर ये हमेशा -1 पे गो हपर छु रियर इंसर्ट करन, अमिस लग न जहन पाई कि अथ मज हसा छु एलिमेंट। इसीलिए ये जिम्मेदारी फर्स्ट NQ ऑपरेशन की है कि फ्रंट को इन्फॉर्म करना कि इसमें एक एलिमेंट आ गया है। तो ये हो गया जब क्यू एम्प्टी होगा। लेकिन अगर क्यू एम्प्टी नहीं होगा तब सिर्फ रेयर पोजीशन को पॉइंट करना है नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस पे, और इसमें एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है उस रेयर की पोजीशन पे। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्यू है,
यहाँ पे 0 लोकेशन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे रेयर पॉइंट कर रहा है सेकेंड लोकेशन पे, फ्रंट कर रहा है पॉइंट 0 लोकेशन पे। तो दैट मीन्स अब मैंने एन क्यू ऑपरेशन कॉल की। एन क्यू ऑपरेशन में मुझे डी स्टोर करना है। तो डी स्टोर करने से पहले मैं चेक करूँगी मेरा क्यू एम्प्टी है, वो एम्प्टी नहीं है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं ना, वो फुल है क्योंकि एक एलिमेंट के लिए जगह ऑलरेडी बची हुई है। तो जब हम देखेंगे इस तरीके की कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, पहले रियर को प्लस कर देंगे 1, रियर को कर देना है +1। तो रियर कहाँ पॉइंट करेगा, रियर करेगा पॉइंट 3 पे। 2 + 1 इसका नया वैल्यू 3 आ जाएगा और जो इसका रियर का वैल्यू होगा उसी लोकेशन पे हम डी को इंसर्ट कर देंगे। तो डी जाएगा क्यू के थर्ड लोकेशन पे। तो यहाँ पे मैं डी स्टोर कर दूंगी। अब रियर का नया वैल्यू 3 है और फ्रंट अपनी जगह पे है। ठीक है, इसको रफ पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। देन डी क्यू ऑपरेशन। डी क्यू ऑपरेशन हम किस लिए बेटा इस्तेमाल करते हैं, अब हमें क्यू से निकालना है। इसके लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, पहला स्टेप इसमें भी हम चेक करेंगे कहीं हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो डी क्यू में किसको करूँ, ये का एलिमेंट बुकुस करंट क्यू मस कहीं। तो अगर -1 है इन दोनों का वैल्यू तो हम कोई एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है, अगर क्यू जो है वो एम्प्टी है तो यहाँ पे जो अंडरफ्लो कंडीशन, मतलब यथ केसेस में कंडीशन तथ अंडरफ्लो कंडीशन या अंडरफ्लो एरर, और हमारी जो एल्गोरिदम है सच इति स्टॉप गसन। थर्ड जो है, थर्ड स्टेप, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है हम देखेंगे फ्रंट कथन जो पॉइंट करन, येतनस फ्रंट पॉइंट करन इस सुई एलिमेंट रिमूव कर और उसको हम रिमूव कर देंगे। और ये इसकी डायग्राम है। फॉर एग्जांपल हमने पिछले एलिमेंट में देखा था फ्रंट का वैल्यू 0 था और रियर का 1 था। तो जब हम देखेंगे ना हमारा ये जो है क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स एटलीस्ट अख एलिमेंट उसे को रिमूव करे। तो फ्रंट क्या करेगा, हम देखेंगे क्यू के 0th लोकेशन पे क्या है, यानी कि क्यू किस फ्रंट लोकेशन एस्पेक्ट क्या छो, फ्रंट लोकेशन एस्पेक्ट जो अगर हम देखेंगे ऐसे क्यू का फ्रंट क्या है, मतलब इस क्यू फ्रंट लोकेशन जो अच्छु सुई रिमूव करूँ, फ्रंटुक वैल्यू क्या छु वनकन सु 0, क्यू का 0 लोकेशन। तो हम देखेंगे ये जो है क्यू का 0 लोकेशन वो है ए, ततन छु ए स्टोर। तो ए को हम डी क्यू कर देंगे, ए छुनस कड़ित एंड फ्रंटस करो इंक्रीमेंट, फ्रंट कर पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन और ये पहुंच जाएगा 1 पे, इसका नया वैल्यू 1 आ जाएगा। तब तक जब तक इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे जब तक ये सारे एलिमेंट्स को रिमूव नहीं कर देगा। ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट, इसमें और भी थोड़ी बारीकियाँ हैं लेकिन ये सबसे बेसिक है, सो दैट आप लोगों को मेन वर्किंग थोड़ा सा मुश्किल है स्टैक से क्यों, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है समझना। आप लोग जब बार बार इसको देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है डी क्यू ऑपरेशन। होपफुली आप लोगों को बेटा एन क्यू और डी क्यूज़ का समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्यू की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। क्यूज़ यूजुअली तब यूज़ होते हैं जिनके साथ इस वारिया प्रोसेसेस आसन पन्निस लैपटॉपस, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉपस में कुन ते जाए करने पत तिमन लाइन मज थावन क्यूअस मज प्लेस करन, सो दैट जो पहली टास्क होगी स्टार्ट की होगी पहले उसी को ये किया जाता है, मतलब ना एग्जीक्यूट किया जाता है। या कोई टास्क किसी शेयर्ड रिसोर्स के लिए वेट कर रही होगी, प्रिंटर, सीपीयू या किसी और लोकेशन के लिए या सॉरी रिसोर्स के लिए, तो उस केस में भी उनको क्यू में ही प्लेस किया जाता है। उन सारे टास्क को एक लिस्ट बनाई जाती है और किस वजह से वो क्यू काम करता है वो डिपेंड करता है कौन सी एल्गोरिदम या ऑपरेटिंग सिस्टम किस बेसिस पे उनको सेलेक्ट कर रहा है या प्लेस कर रहा है उस क्यू में। सिमिलरली अगर क्यू हम यूज़ करते हैं सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, जब एक ही ट्रांसफ़र फॉर एग्जांपल बिस कहाँ डेटा सोजन एक कंप्यूटर पर बेस कंप्यूटरस तिम लकटन लकटन पैकेटन मज सोजन, लकटन लकटन पैकेट ज़रूरी क्या वातन इकोटे पत क्या गसन क्यूअस मज प्लेस कर लकटन लकटन पैकेटन पत सारी वातान पत इकोटे मतलब इनको एक साथ बनाया जाता है एज अ सिंगल मैसेज। उस केस में भी क्यूज़ का इस्तेमाल हो सकता है। क्यूज़ आप लोगों को जैसे आप लोग म्यूज़िक प्ले करते हैं अपने MP3 प्लेयर्स में या अपने
मीडिया प्लेयर्स में फिर आप लोग जो सॉन्ग्स ऐड करते हैं तिम छ लाइन मज प्ले गसन, तो उस केस में भी आप लोगों को क्यू का इस्तेमाल होता है। क्यूज़ आप लोगों को इंटरप्ट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, या अगर आप लोग दूसरी एक एप्लीकेशन मुझे याद आई यम साथ तुम छो ना करन कस्टमर केयर कुन साथ फ़ोन, जब आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं अक्सर आप लोग कभी आप लोगों को बोलते हैं आप वेट कीजिए, हमारा जो असिस्टेंट है या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वो शॉर्टली आपके साथ अवेलेबल होगा। वो एक्चुअली आप लोगों का कॉल क्यू में होता है, यम गोडनेथ कॉल्स छ यिवन तिम छ गोडनेथ तिमन जवाब दिवन, पत तिम तम पत छ यिवन पत छ तिमन यिवन पत तम पत इथे कन छ क्यूअस में सारे कॉल्स प्लेस गसन। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेशन में भी यही प्रोसेस फॉलो होता है। तो ये होता है बेटा क्यू। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया, अगर नहीं आया तो इसको दोबारा से देखिए, फिर भी नहीं आया आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।